नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर झांसी की रानी। ये पाठ लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। एक कविता के तौर पर उन्होंने झांसी की रानी के पूरे जीवन का वर्णन यहाँ पर किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ को हमें बताया है। देखिए, पाठ को हमने अपने लास्ट कुछ सेशन पहले जो है स्टार्ट कर दिया था। कुछ पंक्तियां जो है पाठ की हमने वो यहाँ पर पढ़ भी ली थी और साथ ही हमने उसको अच्छे से समझ भी लिया था। तो एक बार यहाँ पर रिवाइज करेंगे उन पंक्तियों को और साथ ही बाकी आगे की जो पंक्तियां हैं उन्हें हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने अपनी झांसी की रानी जो हमारा चैप्टर है उसको हमने स्टार्ट किया था और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा चैप्टर है झांसी की रानी, हमारा जो पार्ट है झांसी की रानी, ये हमने स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमने झांसी की रानी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने यहाँ पर जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी यानी कि जिन्होंने इस पाठ को लिखा है उनके बारे में पढ़ा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इस पाठ को एक बार पहले जो है यहाँ पर रिवाइज कर लिया है, एक बार यहाँ पर पहले हमने समझ लिया है। और इसमें मैंने सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय भी आप लोगों को पहले बता दिया था। तो इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर आगे इसमें पाठ की कुछ पंक्तियां जो हैं वो पढ़ी थी, तो जिसमें आपने सबसे पहले पढ़ा, देखिए इनको मैं एक बार रिवाइज करूंगी और मैंने बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या भी आप लोगों को की थी। तो देखिए, क्या है कविता और ये क्यों लिखी गई थी, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की थी पहले ही, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा था उनके लिए भी, और क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट करती हूँ तो हमेशा हम रिवाइज करते हैं हमने जो पिछले सेशन में पढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए जो हम पढ़ रहे हैं वो हमने उसको हम रिवाइज करेंगे। तो पहले काव्यांश को हम यहाँ पर लेंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियों से यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी का एक तरह से पूरा का पूरा जो जीवन का वृतांत है, पूरे जीवन का उनका परिचय है, किस तरह से जो झांसी की रानी है उनके बारे में यहाँ पर बताया है कि किस तरह से उन्होंने बुंदेलखंड की वो रानी थी और उन्होंने किस तरह से यहाँ पर अंग्रेजों के साथ, फिरंगियों के साथ युद्ध किया, और उसकी पूरी जो कहानी है वो यहाँ पर दी गई है इस कविता के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर, एक तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से रानी की वीरता का उल्लेख उन्होंने किया है। तो ये कब हुआ, ये शुरुआत कब हुई, तो मैंने देखिए पूरी कहानी आपको बताई है कि किस तरह से जो झांसी की रानी है लक्ष्मीबाई, उनकी शादी जो है जब झांसी के राजा से हुई तो उसकी कुछ समय बाद ही उनका देहांत हो गया। राजा के राजा की इसके साथ विवाह के बाद ही राजा का कुछ समय के बाद देहांत हो गया। और देखिए, उसके बाद जो है रानी जो है काफी टाइम तक वहां पर एक तरह से उन्होंने काफी टाइम तक तो वो दुख में थी, शोक में थी। अभी आगे देखेंगे आप कि किस तरह से उनके दुख का भी यहाँ पर वर्णन किया है। तो काफी टाइम तक वो दुख में थी, शोक में थी, और उसके बाद फिर उन्होंने किस तरह से तलवार उठाई थी अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो कवियत्री है रानी, जो कवियत्री जो है
सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा है कि किस तरह से उन्होंने गुलाम भारत को आजाद करवाने में प्रत्येक भारतीय के मन में किस तरह से उन्होंने चिंगारी जगाई, किस तरह से प्रत्येक भारतीय के मन में जो है ये बात आई कि वो अपने देश के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक लाइन आई है कि बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़ा भारत क्यों कहा है? क्योंकि देखिए बूढ़ा भारत इसलिए कहा है क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था वो काफी टाइम से लग चुका था और लोगों ने एक तरह से उन्हीं के अधीन होकर जीना जो है सीख लिया था। तो कुछ भी वो खुद से अपने मन से कोई भी काम नहीं कर सकते थे, अपने तौर तरीकों से कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर उसकी कीमत चुकाई थी। तो यहाँ पर क्या कहा है, देखिए, गुमी हुई आजादी की कीमत। तो जब रानी ने यहाँ पर सभी भारतीयों के मन में आजाद कराने के लिए चिंगारी लगाई तो हर एक का जो मन है, हर एक भारतवासी का जो मन है वो जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की, देखिए, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यानी कि अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना जो है सबके मन में आ गई। तो क्या कहा है, देखिए, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। जो सन 57 में, देखिए, जो पहली क्रांति, मैंने बताया कि इससे पहले भी बहुत सारी क्रांतियां हुई, बहुत सारी चीजें हुई कि अंग्रेजों को किस तरह से हमारे देश से बाहर खदेड़ा जाए। लेकिन क्या होता था, वो सारी की सारी जो क्रांतियां होती थी बिल्कुल अंदर ही अंदर होती थी। लोग सामने आकर सामना नहीं करते थे, सामने से उन पर एक तरह से वार नहीं करते थे। लेकिन जो यहाँ पर उन्होंने बताया कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यानी कि पुरानी थी, ये सारी अंदर की जो भावना थी ये सब कुछ पुराना था, लेकिन उस टाइम पे उनको भगाने के लिए ये जो किया गया प्रयास था ये बिल्कुल नया था। तो उस टाइम पे पहली बार ये जंग छिड़ी थी उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, और सबने अपनी आजादी की कीमत को पहचाना था। तो इस तरह से यहाँ पर जो कहानी बताई गई है, बुंदले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने झांसी की रानी की वीर गाथा को सुना है कि वो किस तरह मर्दानी यानी कि पुरुष की भांति युद्ध उन्होंने किया था और किस तरह से उन्होंने साहस के साथ युद्ध किया था और किस तरह से उन्होंने निडर होकर एक पुरुष की भांति युद्ध किया था। तो देखिए अगली जो काव्यांश है उसको पढ़ते हैं। पहले काव्यांश को हमने पहले भी पढ़ा था और हमने यहाँ पर इसका रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि काफी बच्चे जो है तब नहीं पढ़ पाए होंगे या क्योंकि काफी टाइम बाद आपकी क्लास अगर होती है तो फिर आप समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी, बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर जो कवयित्री है वो बताती है कि किस तरह से जो कानपुर के जो नाना थे, कानपुर के नाना यानी कि जो कानपुर के नाना साहब थे, उन्होंने बचपन में रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर, यानी कि वो एक तरह से अपनी बहन मानते थे, मुंह बोली बहन उन्होंने बना लिया था झांसी की रानी को। और वो उस टाइम पे जो लक्ष्मीबाई थी, क्योंकि अपने पिता की वो इकलौती संतान थी, तो एक तरह से वो अपने भाई की तरह उन्हें मानती थी और नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी और उन्हीं के साथ, नाना साहब के साथ ही वो पढ़ती थी, नाना साहब के साथ ही वो खेलती थी। यानी कि एक तरह से उन्होंने अपना जो बचपन था वो नाना साहब के साथ बिताया। तो इस तरह से बरछी ढाल कृपाण कटारी उनकी यही सहेली थी और उनकी कोई भी ऐसी सहेली या कोई भी मित्र नहीं था, बल्कि जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, यानी कि मुंह से उसको वीर शिवाजी की जो गाथाएं थी, बिल्कुल जो उस टाइम पे लक्ष्मीबाई जो है बचपन से ही काफी साहसी थी और उनके प्रिय जो खिलौने थे वो बरछी ढाल कृपाण कटार थे और वीर शिवाजी की वीरता की कहानियां उन्होंने बचपन में ही याद कर ली थी। और यही
झांसी की रानी की जो कहानी है, बुंदेलखंड के हर बोले बड़े जोर जोर से, बड़े अच्छे ढंग से गाते हैं कि किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी थी, किस तरह से उन्होंने साहस दिखाया था अपना अंग्रेजों के सामने। तो देखिए अगला काव्यांश, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई हैं। और देखिए आप इन पंक्तियों को अगर ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपके अंदर भी वो जोश, वो साहस की जिस तरह का जोश जो है लक्ष्मीबाई ने उस टाइम पे दिखाया होगा, वो आपके मन में भी आएगा कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है लक्ष्मीबाई के लिए, यहाँ पर कहा गया है कवयित्री द्वारा कि किस तरह से व्यूह की रचना करना, चक्रव्यूह होता है ना, चक्रव्यूह की रचना करना, तलवारबाजियां करना, लड़ाइयां करना, युद्ध अभ्यास करना, दुर्ग तोड़ना, इन सभी खेलों में, क्योंकि वो स्वयं माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की अवतार वो स्वयं थी, और मराठे जो है उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके सदस्य जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा पुलकित होते थे जब वो अपनी तलवारों से वार करके उन्हें दिखाती थी। और उनके खेल जो है किस तरह से थे, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। और इस तरह से नकली युद्ध की रचना करना, व्यूह चक्रव्यूह की रचना करना, सैनिकों को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खिलवाड़ थे। और महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, क्योंकि वो मराठी थी, तो उनकी जो महाराष्ट्र की कुल देवी थी वो उनकी भी आराध्य थी, वो उनकी पूजा करती थी, वो उनको मन से पूजती थी, उनकी पूजनीय थी वो, और यानी कि वो वीर होने के साथ साथ धार्मिक भी थी। ठीक है। और बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि यही कहानी हमने बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है कि किस तरह से झांसी की रानी जो है कितनी वीरता के साथ, पराक्रम के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ी थी। अगला काव्यांश है, हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। वीरता से परिपूर्ण और भक्ति से परिपूर्ण और एक सुंदर, एक जो वीरता के वैभव की से जो बनी हुई थी, वीरता का वैभव जिनके अंदर भरा हुआ था, ऐसी जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनकी शादी जो है झांसी के राजा श्री गंगाधर राव के साथ उनकी सगाई हो गई। हुई वीरता के वैभव के साथ सगाई झांसी में। देखिए जो बाल गंगाधर राव थे वो भी बहुत वीर थे, वो भी बहुत ज्यादा पराक्रमी थे, और उन्हीं के साथ जो है इनकी सगाई जो है यहाँ पर, क्योंकि उनके विवाह का उल्लेख इस वाले काव्यांश में किया गया है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है उनके जोड़े के बारे में कि कितना सुंदर उनका जोड़ा था। देखिए यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई के पराक्रम को आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और क्योंकि बाल गंगाधर राव जो थे, श्री गंगाधर राव जो थे, वो भी बहुत ज्यादा साहसी थे, वो भी बहुत ज्यादा पराक्रमी थे, तो उन दोनों की जोड़ी बहुत ही परफेक्ट बैठ रही थी। देखिए क्या कहा है, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। यानी कि ऐसा लग रहा था उनकी जोड़ी को देखकर जैसे शिव पार्वती की जोड़ी हो, चित्रा और अर्जुन की जोड़ी हो, और उनके आने से, उनके विवाह के पश्चात झांसी में आने से झांसी के महलों में खुशियां छा गई, सौभाग्य का उदय हो गया। और इस तरह से ये सुंदर जो कहानी है, यानी कि जो पूरे जितने भी लोग थे उनकी प्रशंसा के गीत गाते थे सभी लोग। किसकी?
दोनों राजा रानी की प्रशंसा के गीत गाते थे। और इस तरह से बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के माध्यम से हमने ये कहानी सुनी है कि किस तरह से वीरता के वैभव की जो एक तरह से रानी थी, वो कैसे पराक्रम और साहस के साथ जो है अंग्रेजों के साथ लड़ी थी। तो देखिए आगे की पंक्तियां बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारी सी हैं, ध्यान से सुनिएगा। उसी को आगे को देखिए, कंटिन्यू करते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियारी छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। क्योंकि देखिए ये मैं आपको हर बार बताती हूँ कि समय जो है कभी भी एक जैसा नहीं रहता। यहाँ पर भी यही हुआ। देखिए कितना सुंदर सब कुछ चला आ रहा था, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा था। वीर पराक्रमी झांसी की रानी जो थी, उनका स्वयं विवाह पराक्रम वीरता के वैभव के साथ उनकी शादी हुई थी। और ये जोड़ा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर था। इनकी उपमा जो है शिव पार्वती और चित्रा अर्जुन के साथ की गई थी। और देखिए लेकिन समय को काल क्या कहा है, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदले हर बोलो के मोह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। जब रानी विवाह करके, जब झांसी जो है लक्ष्मीबाई जब विवाह करके झांसी में आई, तो ऐसा लगा कि जैसे बहुत समय के पश्चात जो है महलों में, झांसी के महलों में, झांसी में मानो सौभाग्य का उदय हुआ है। महल में बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता का माहौल था, बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल था। मुदित महलों में उजियाली छाई, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ जो है उजाला फैल गया हो, बहुत ही एक तरह से खुशनुमा माहौल था। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। किंतु जो काल की गति होती है, यानी कि समय की जो गति होती है, उसे कोई नहीं जान सकता। तो वो चुपके चुपके किस तरह से उनके लिए दुख के बादल ला रही थी, काली घटा यानी कि दुख के जो बादल हैं वो लेकर आ रही थी। और क्या, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, यानी कि विधाता ने रानी के तीर चलाने वाले हाथों में विधाता को, भगवान को, क्योंकि आज तक उन्होंने अपनी सहेलियां भी उन्हीं को बनाया था, अपनी संगी भी उन्हीं को बनाया था, अपने मित्र भी उन्हीं को बनाया था। और आज विधाता को भी शायद यही मंजूर हो गया, यानी कि विधाता को भी उनके सुंदर कलाइयों में वो चूड़ियां पसंद नहीं आई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय। यानी कि राजा की असमय मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई, विधि को भी नहीं दया आई। और ये सब देखकर विधि यानी कि परमात्मा, उस परमात्मा ने जिसने ये सब कुछ लिखा है, जिसने हमारा भाग्य लिखा है, कहते हैं ना विधि का विधान है ये सब। तो ये जो कुछ हो रहा है ये सब विधि का विधान है। तो यहाँ पर कहते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि ये सब कुछ देखकर वो उस विधि को भी दया नहीं आई कि उसने ये सब कुछ लिखा था रानी के भाग्य में, कि इतने सुंदर एक तरह से जोड़े के पश्चात, इतने सुंदर घर में विवाह होने के पश्चात इतने अचानक ही उनकी असमय ही मृत्यु हो जाएगी। तो विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी। आप देखिए उनकी अभी तक कोई संतान भी नहीं थी, क्योंकि एक तरह से अभी ज्यादा विवाह को वक्त नहीं हुआ था, 1 साल हुआ था और उनकी अभी कोई संतान भी नहीं थी। और इस तरह से रानी शोक समानी थी। और रानी के लिए अब तो ये शोक जो है उनको वो नहीं सहन कर पा रही थी, इस दुख को, इस शोक को वो सहन नहीं कर पा रही थी। ऐसा बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह की कहानी बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से हमने सुनी है। रानी के साहस की कहानी, रानी के पराक्रम की कहानी, झांसी की रानी की। तो देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर दी गई है। अगली पंक्ति देखिए, अगले काव्यांश को पढ़ते हैं।
बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। देखिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अक्षुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। अक्षुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी। बुंदले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सभी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हैंड रेज करके बताएंगे, हाथ खड़ा करके। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? यस, वेरी गुड। जीआईसी बचवा बान, कोई भी एक बच्चा माइक लेकर जरा इसको रीड करेगा। देखिए आज हमारा केवल रीडिंग का सेशन है, उसके बाद में इसकी पूरी सप्रसंग व्याख्या करूंगी, कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको नोट करवाऊंगी और साथ ही उसके बाद हम आगे इससे जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी करेंगे। और आज का आपका होमवर्क भी मैं यही दूंगी आपको। तो देखिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पर करती हूँ। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अब देखिए जब उन्होंने देखा अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, सन 1600 में व्यापार के बहाने से वो हमारे भारत में आए थे और उसके बाद धीरे 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 उन्होंने भारत के प्रत्येक राज्य में राजाओं को आपस में लड़ाकर और अलग अलग तरह से उन्होंने क्या किया कि अलग अलग तरह से वो अपना राज जो है फैलाते गए और अपना एक तरह से अधिकार जो है हर राज्य पर जमाते गए। तो धीरे 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 उनकी ये एक तरह से हरकत जो है बढ़ती गई। फिर तो उन्होंने इस तरह से राजाओं पर आक्रमण करना, उनको मारना भी शुरू कर दिया। तो अब ये बहुत अच्छा अवसर उन्हें मिला था झांसी के राज्य को हड़पने का, क्योंकि वहां का जो कुल दीपक था वो बुझ चुका था, यानी कि वहां का जो राजा था उसकी मृत्यु हो चुकी थी और अगला अभी तक कोई भी वहां पर जो आगे राज्य को चलाने वाला उनका कोई और नहीं था। तो इस तरह से उसको बहुत अच्छा मौका मिल गया था। तो इस तरह से असमय मृत्यु के पश्चात जो अंग्रेज अधिकारी था उस समय पर, डलहौजी, उसको झांसी को हड़पने का ये बहुत अच्छा अवसर मिल गया था और उसने अनाथ हो चुकी झांसी पर अपना कब्जा जमाने के लिए अपनी सेना को भेज दिया था। तो देखिए जब राजा की मृत्यु हुई तो अंग्रेज गवर्नर ने सोचा कि ये रानी के राजा के राज्य को हड़पने का अच्छा मौका है और वहां पर उसने किले पर अपना झंडा फहरा दिया। अब देखिए लावारिस का वारिस बनकर, लावारिस यानी कि अब क्योंकि उस टाइम पे रानी शोक से पीड़ित थी, रानी दुख से एक तरह से बहुत गहरे दुख में थी और उस समय पर राज्य को संभालने वाला कोई नहीं था, कोई भी राज्य का उत्तराधिकारी अभी तक आया नहीं था। तो इस तरह से उस टाइम पे जो झांसी थी वो एक लावारिस, क्योंकि एक तो अपने राजा के कारण वो बहुत ज्यादा दुखी थी, परेशान थी, क्योंकि उनके राजा की मृत्यु हो चुकी थी। तो ऐसे में उनका वारिस बनकर, वारिस यानी कि उनको संभालने वाला बनकर वो ब्रिटिश राज्य जो है झांसी आ गया। लेकिन अक्षुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई बिरानी थी, अक्षुपूर्ण यानी कि जो बहुत ज्यादा दुख से भरी हुई अपनी आंखों में आंसू लेकर जब रानी ने देखा कि झांसी तो अब पराई होने जा रही है, झांसी तो अब वीरानी होने जा रही है। तो इस तरह से ये जो कहानी है पूरे रानी के पराक्रम की, साहस की, हमने पूरे बुंदेलखंड के प्रत्येक व्यक्ति के मुंह से सुनी है कि किस तरह से खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि किस तरह से झांसी की रानी ने खूब सारे साहस और पराक्रम के साथ यहाँ पर जो है झांसी को एक तरह से वीरान होने से बचाया था।
तो इस तरह से यहाँ पर हमने आज सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई बहुत ही सुंदर कविता झांसी की रानी के 6 काव्यांश पढ़ लिए हैं। और आज का आपका होमवर्क है कि आप कोशिश करें, देखिए इन जो ये कहानी है ना, ये जो कविता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा इसमें आपका देख सकते हैं आप कितना ज्यादा साहस की गाथा है, एक पूरा आपके अंदर बहुत सारा उत्साह, बहुत सारा जोश ये कविता जगाती है। तो कम से कम ये जो 6 काव्यांश आज हमने पढ़े, इनको आप घर से याद करके आए, घर से पढ़कर आए अच्छे से, और जो नहीं समझ में आएगा उसे हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे और साथ ही बाकी के काव्यांशों को भी अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।